नारायणपुर से महज 22 किलोमीटर दूर धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत करमरी अंतर्गत नरिया गांव कोडोली में ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला संचालित की जा रही है, जहां भवन काफी जर्जर हो चुका है। साथ ही बिजली, पानी, शौचालय समेत अन्य सुविधाओं की भी समस्या बनी हुई है। वहीं पदस्थ शिक्षक देवेंद्र देवांगन पिछले 16 वर्षों से सभी चुनौतियों से जूझते हुए कड़ी मेहनत कर क्षेत्र को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक का उद्देश्य है कि अबूझमाड़ के लोग पूर्ण रूप से शिक्षित हों, रोजगार मिले व नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे निखर कर देश विदेश में अपना नाम रोशन करें। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शिक्षक दिवस देवांगन ने स्वयं के लगभग 60,000 रुपए बेहतर शिक्षा के लिए खर्च किए। ग्राम नरिया कोडोली शहर के चकाचौंध से दूर और अति संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते अन्य शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षा आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं शिक्षक देवेंद्र देवांगन ने शाला परिसर में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए स्वयं के पैसे, पुरस्कार के पैसे और अभिभावक मित्र के सहयोग से टीवी खरीदकर वीडियो के माध्यम से नन्हे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। शाला परिसर में बिजली नहीं है, जिसके चलते पास के घर से बिजली का कनेक्शन लाकर टीवी चालू किया जाता है। मेरा नाम आशीष कुमार वडे है। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ाई के साथ खेल भी होता है, मध्याह्न भोजन भी अच्छा मिलता है और खेल कूद भी होता है और योगा भी शुरू करते हैं। हम लोग को नया भवन चाहिए और कंप्यूटर चाहिए और टंकी चाहिए। नक्सल गतिविधियों के चलते शासन प्रशासन के लोग क्षेत्र में जाने से कतराते हैं। दरअसल बीते कुछ माह पहले ही नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर जेसीबी को आग के हवाले कर दिया था। कुछ साल पहले तक गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। तब शिक्षक देवेंद्र देवांगन प्रतिदिन लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलकर शाला परिसर पहुंचते थे। वहीं आज भी बारिश के दिनों में कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसी तरह कई कठिनाइयों से जूझते हुए निडरता पूर्वक शिक्षक देवेंद्र देवांगन लोगों को शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। हम लोग रोज स्कूल आते हैं, पढ़ाई के साथ खेल कूद भी होते हैं, सुबह योगा करते हैं, मध्याह्न भोजन मिलता है। हम लोग को वाहन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टंकी चाहिए। शिक्षक देवी लगभग 6 वर्षों तक प्राथमिक शाला का संचालन इमली पेड़ के नीचे किया। लगातार प्रयास रहमान के बाद 6 वर्षों बाद पंचायत के द्वारा भवन मुहैया कराया गया। वहीं गांव में सिर्फ गौंडी भाषा बोली और समझी जाती थी, लेकिन वर्षों के प्रयास के बाद छात्र छात्राओं के अलावा ग्रामीण भी स्पष्ट हिंदी बोलने और समझने लगे हैं। शिक्षक का बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने में अहम भूमिका रही है। शिक्षक ने बेरोजगार युवाओं को एकत्रित कर स्वसहायता समूह बनाकर होटल खुलवाया, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो पाया। शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, योगा व विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। फलस्वरूप कुछ वर्ष पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के डरे सहमे से रहने वाले छात्र छात्राएं अब जिला स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। प्राथमिक शाला कोडोली में 17 अगस्त 2006 से लगातार आज पर्यंत तक पदस्थ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर आया तो ना ही भवन था, ना ही किसी प्रकार की सुविधा थी, पूर्ण तरह से अभावग्रस्त था। धीरे धीरे जब मैंने 6 वर्षों तक एक इमली के पेड़ के नीचे लगातार अध्ययन कराया, उसके बाद 2013 में विद्यालय भवन ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे जब भवन बना तो मेरे को लगा कि अब मैं बच्चों को अध्ययन कराऊं। जब अध्ययन कराना चालू किया तो बच्चों की उपस्थिति धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर मौसमी प्रभाव रहता है, जिसके वजह से बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते। तो इनको विद्यालय की ओर खींचने के लिए मैंने कुछ स्थानीय नवाचार किया, जैसे धान कुटनी जोड़ मशीन, अबूझमाड़ वीडियो, पहाड़ा मशीन, पोटली का खेल, शब्द खेल, इस प्रकार से लगभग मैंने 10-12 नवाचार किए। तो इस नवाचार को बच्चे समय से पूर्व विद्यालय आकर
अपने स्वयं से निकालकर उस खेल के माध्यम से धीरे धीरे सीखते गए और 2014 में उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक वानर सेना का गठन किया गया। इस वानर सेना का कार्य था और कि बच्चे को घर से बुलाकर लाना। अगर बच्चा नहीं आता स्कूल तो जो वानर सेना था वो उन बच्चे के माँ बाप को विद्यालय लेकर आते थे और ऐसे करने की वजह से धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ता गया और यहाँ का शिक्षा की गुणवत्ता धीरे धीरे बढ़ता गया। विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक भी शिक्षक देवेंद्र देवांगन की जमकर तारीफ करते हैं। अभिभावकों ने बताया कि अति संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद भी शिक्षक द्वारा प्रतिदिन समय पर आकर पढ़ाया जाता है और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, योगा, मध्याह्न भोजन भी कराया जाता है। इतना ही नहीं, मध्याह्न भोजन का गुणवत्ता परखने के लिए प्रतिदिन एक अभिभावक को भी भोजन कराया जाता है। छात्रों ने प्रशासन से नए भवन, पानी की टंकी, शौचालय, कंप्यूटर समेत अन्य सुविधाओं की मांग की है। इस वक्त मैं खड़ा हूं नारायणपुर से महज 22 किलोमीटर दूर करमरी पंचायत अंतर्गत ग्राम कोडोली में। बता दूं, क्षेत्र धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां शिक्षा को लेकर जो है कई सारी जो है बातें यहाँ पर निकल कर आती है। शिक्षा से संबंधित कई बातें निकलती है। जो है ऐसी एक स्थान पे पहुंचा हूं जो कि ये प्राथमिक शाला कोडोली है, जहां भवन तो जर्जर है लेकिन इरादे मजबूत है। आप देख सकते हैं कि कई जगह से जो है बिल्डिंग टूटे हुए हैं, शेड डला हुआ है, किसी प्रकार का कोई उच्च स्तरीय श्रेणी का यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन शिक्षक की बात करें या छात्र छात्राएं की बात करें, इरादे मजबूत हैं। कई खेलों में यहाँ से भाग लिए हैं छात्र छात्राएं। हर शिक्षक भी हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे आप बेहतर शिक्षा दे सके। हमारे साथ शिक्षक है देवेंद्र देवांगन जी। सबसे पहले तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जो है, यहाँ बेहतर शिक्षा देने के लिए आपको किस किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से आप यहाँ पर बेहतर शिक्षा बच्चों को दे पा रहे हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर दूरस्थ अंचल होने के कारण कई प्रकार की समस्या सामने आती है। एक तो आवागमन रोड की सुविधा है, दूसरी बात यहाँ की मौसमी जो उत्पादन होता है जिससे के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, प्रभावित होता है अध्ययन। तो इन सब कमियों को देखते हुए भी यहाँ पर हम लोगों के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ की उपस्थिति दिनों दिन बेहतर हो सके और इस बच्चे लगातार स्कूल आए। आज मैं आपको बता दूं, मौहा का सीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे लगातार आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी जो कमियां हैं उनको नवाचार के माध्यम से या अन्य साधन के माध्यम से, अभी तो मैं आपको बता दूं, स्मार्ट क्लास बनाने के लिए हमारे विद्यालय में टीवी की व्यवस्था किया गया है जिससे बच्चे खुशी खुशी आकर विद्यालय में समय से पूर्व आ जाते हैं और बैठकर अध्ययन करते हैं। साथ ही नवाचार को बच्चे स्वयं निकालते हैं, उसके माध्यम से गणितीय ज्ञान उनको प्राप्त होता है। मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर धान कुटनी, जोड़ मशीन, पावड़ा मशीन और अभुजमार वीडियो, इस प्रकार के नवाचार हैं जो बच्चे स्वयं निकाल कर अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर खुशी की बात है कि यहाँ पर की उपस्थिति लगभग 100% रहता है और इस उपस्थिति को देखकर हमारे संकुल समन्वयक भी काफी प्रसन्नचित्त रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों के मानसिक विकास के लिए जो है, तो उसके लिए योगा होता है जो है और कई सारे खेलकूद होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो क्या क्या कार्यक्रम आप करवाते हैं? यहाँ पर अभी पहले तो दिन में 10 बजे लगता था तो उस समय योगा नहीं करा पाते थे, लेकिन जिस दिन शनिवार को हम लोग सुबह योगा कराते हैं। लेकिन अभी लगातार सुबह 7 से 9 बजे तक विद्यालय संचालित है, तो सुबह 10 से 15 मिनट हम लोग योगा कराते हैं ताकि उन बच्चों का दिमाग फ्रेश रहे और अच्छे बेहतर तरीके से अध्ययन करें। और दूसरी बात, यहाँ के बच्चे हर साल संकुल स्तरीय खेल में पहला दूसरा आते ही हैं और उनमें खेल के प्रति भी रुझान है। आने वाले भविष्य में यहाँ पर हम लोग के द्वारा सोच है, मेरा सोच है कि यहाँ के जो मेन है अस्त्र शस्त्र में तीर धनुष का रोल रहता है, तो यहाँ पर तीर धनुष से संबंधित एक खेल होता है, हैजरी या कुछ बोलते हैं, तो उससे सिखाने का प्रयास किया जाएगा।
क्षेत्र धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बीते कुछ महीना पहले यहाँ नक्सलियों ने एक व्यक्ति को जो है मार दिया था। बता दें कि वो सरपंच पति था, बता रहे हैं, जिसका उन्होंने जो है गला रेत कर उनकी हत्या कर दी थी। आप जैसे इस मार्ग से आना जाना करते हैं तो आपको क्या किसी प्रकार का नुकसान हुआ है नक्सलियों के द्वारा, या उन्होंने कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है? नहीं, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें कि जैसा आप यहाँ पर बगिया कार्यक्रम जो चला रहे हैं जो है, तो वो उसका किस प्रकार से भूमिका है? बगिया कार्यक्रम का मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जिस प्रकार बाग में माली सुबह उठकर अपने पेड़ पौधों को पानी या उर्वरक देता है, उसी प्रकार पालक अभिभावक मित्र जो बने हैं हमारे संघीय स्कूल के, वो अपने बच्चे को सुबह उठाते हैं और तैयार करके स्कूल भेजते हैं ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। और हम उनकी मंशा है कि हमारे बच्चे भी गांव के हैं लेकिन कम नहीं है, उनकी ये सोच है और इसीलिए बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु हर दिन यहाँ विद्यालय भेजते हैं। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि भवन कई जगह से क्रैक है, जर्जर है, जो है बाउंड्री वॉल नहीं है, पानी स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई कंप्यूटर, जैसे आज के जमाने में जो है इंटरनेट और कंप्यूटर मोबाइल का जमाना है, उस प्रकार का यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए आपने कभी मांग किया है उच्च अधिकारियों से? सबसे पहले तो हमारी मांग है भवन, क्योंकि भवन बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति है। बरसात के समय में पूरा पानी टपकता है, जिसकी वजह से हमको पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए भवन के लिए पंचायत स्तर और अधिकारी स्तर पर मांग किया गया है। और दूसरी बात, जब भवन नहीं है इस वजह से लाइट भी नहीं है और न ही अन्य सुविधाएं नहीं है। लेकिन अभी अब धीरे धीरे अभिभावक मित्रों के माध्यम से और बगिया कार्यक्रम यहाँ पर संचालन किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द ही हम इन साधनों को धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर टीवी रखा हुआ है। जी। ये टीवी के माध्यम से आप वीडियो के माध्यम से बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं, उन्हें वीडियो दिखाते हैं। तो ये बिजली नहीं है, परंतु टीवी को किस प्रकार से चलाया जाता है? ये टीवी को जो मेरे स्वयं के जो हिंदी पार्ट है उनका मैं वीडियो बनाकर खुद पेन ड्राइव पे लाता हूँ और बच्चों को यहाँ दिखाता हूँ। बच्चे उससे ये टीवी क्या प्रशासन के द्वारा दिया गया है या आपने स्वयं खरीद कर? नहीं, ये टीवी प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। यहाँ पर अभिभावक मित्र के माध्यम से प्रत्येक घर से 100 रुपए और मुझे ज्ञानदीप नहीं है। टीवी किस प्रकार से, फिर आप बिना बिजली के यहाँ टीवी कैसे चलाते हैं? यहाँ पर बगल वाले घर से हम लोग लाइन खींच के लाते हैं, उसके बाद हम लोग टीवी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ बता दूं कि अधिकतर यहाँ पर लाइट गोल रहता है, ट्रांसफार्मर से उड़ जाता है। तो आप लोग जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ लाइट बिजली की समस्या है, पानी स्टोरेज की समस्या है, हैंडपंप से पानी लेते हैं, पानी भरते हैं, उसके अलावा बाउंड्री वॉल नहीं है, भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, अच्छे भवन की इतनी जरूरत है, लेकिन इरादे मजबूत है। आज वो हर प्रयास कर रहे हैं। बता दो कि बारिश के दिनों में जिस प्रकार से शिक्षक ने बताया कि जो है कभी कभी नदी नाले उफान पर रहते हैं, उस समय घंटों इंतजार करके कभी मोटरसाइकिल से कभी पैदल आकर गांव में पहुंच के जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और लगातार अपने कार्य के प्रति सक्रिय रहते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा बता दूं कि यहाँ जो बच्चे 5वीं के बाद जो है अन्य छात्रावास में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ वो अध्ययन लगातार वो जारी रखते हैं। और जिस प्रकार से सुविधा का अभाव होते हुए भी जिस प्रकार से यहाँ शिक्षा दिया जा रहा है, वो वाकई सराहनीय है। शिक्षक देवेंद्र ने अभिभावकों की सहमति से बगिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दरअसल अंदरूनी क्षेत्र के विद्यार्थी बेहतर शिक्षा से बिछड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए बगिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि छात्र छात्राएं शिक्षा से लगातार जुड़े रहें, जिसमें छात्र भी अत्यधिक उत्साहित होकर 100% उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आए हैं।